बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पार्टी जिंदाबाद। हम आपको दिखाएंगे कि क़यामत कितने बजे है। वही है, क़यामत कितने बजे है। अब बंदा पूछे, इसका पूरा टब्बर जो है वो जाली इलेक्शन में जीत कर आया हुआ है मरियम नवाज का। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया, मालूमाती और कब्ज़ तोड़ तबसरे दिखाएंगे। फार्म 47 पर जाली MPA। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है। अब धांधली तो दोनों जमातों ने की, तो फिर ये एक दूसरे पर इल्जामात क्यों लगाते हैं। ये जानने से पहले कुछ तबसरे देखें। इमरान रियाज खान का ये क्लिप देखें। धांधली का रोना रो रही है, क़यामत कितने बजे है। अब बंदा पूछे, इसका पूरा टब्बर जो है वो जाली इलेक्शन में जीत कर आया हुआ है मरियम नवाज का। इतनी खौफनाक धांधली है नवाज शरीफ के हल्के में कि अगर नवाज शरीफ के सामने भी आप रख देना वो सारे डॉक्यूमेंट और उससे कहें कि जाली रिजल्ट बना दे, तो वो खुद भी नहीं बना सकता बेचारा। फाइजा मुराद ने जवाब दिया, आप जैसी नालायक औरत बगैर सीट जीते पंजाब की वज़ीर आला बन गई। क़यामत तो आ चुकी। सहाफ़ी सहरिश मान ने ट्वीट किया, क़यामत तो उस दिन ही आ जानी थी जिस दिन हसास वीडियोस की बिना पर ये वाला रास्ता अपनाया गया कि वो बहुत हसास वीडियोस हैं, उनके अंदर बहुत सेंसिटिव मटेरियल है। इस पर सादिया ने लिखा, एम्बैरेसमेंट होती है इस औरत की ये बात सुनकर कि मेरे पास लोगों की हसास गैर इखलाकी वीडियोस हैं और मैं मरियम नवाज एक ब्लैक मेलर हूँ और इसी बिना पर वज़ीर आला बनी हूँ। तारक मतीन ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, ये है क़यामत खेज डिठाई। क्लिप देखें। नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन उन्होंने चुराया है, तो क्या वो आपके पास सबूत है और क्या ये इल्जाम दुरुस्त था? आज भी दुरुस्त है। आप कहते हैं इमरान खान ने चुराया, लेकिन आपके वालिद कहते हैं वो जनरल बाजवा ने चुराया और उनका नाम भी लिया। तारक मतीन ने ट्वीट किया, 9 फरवरी 2024, सियासी क़यामत NA 130 में आई थी ना। रिजवान गलज़ई ने कहा, नूरा कुश्ती का दूसरा रोज जारी। बिलावल भुट्टो कठपुतली बनकर कश्मीर के हालात से तवज्जो हटाने और 5% टर्न आउट वाले इलेक्शन को सियासी साख दिलवाने की कोशिश करते हुए इसमें पीपल्स पार्टी और PMLN भी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई की हैसियत सिर्फ इतनी है जैसे दो आवारा जानवर सड़क पे आपस में लड़ रहे हैं, तो आप एक पत्थर उठा के उन्हें मारते हैं कि चलो दौड़ जाओ यहाँ से। बस अवाम की इतनी दिलचस्पी है। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार को आज़ाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। इसकी बहन को बिलावल का स्टेटमेंट है, बिलावल की बहन को इलेक्शन जिताने के लिए सारे मुखालिफ उम्मीदवार उठा लिए गए थे और गैर कानूनी तौर पर उसको अकेला बिला मुकाबला इलेक्शन जितवाया गया। ये बताएगा कि धांधली क्या होती है। धांधली का रोना रो रही है। समीना पाशा ने कहा, दोनों जमातों ने खुद ही मुंह से सब कुछ मान लेना है, एक दूसरे को एक्सपोज करते हुए लगे रहो मुन्ना भाई। मरियम को पीपल्स पार्टी से शर्जील मेमन ने जवाब दिया, ये आप नहीं फार्म 47 का नशा बोल रहा है। क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में इमरान खान का मैंडेट बढ़ रहा था। हैरान कुन तौर पर किसी जमात ने जवाबन ये नहीं कहा कि ये इल्जामात झूठे हैं। रमजान खान ने लिखा, शर्म करो मुनाफिको, तुम मजाक खेल रहे हो, क़यामत सच्ची आ जानी है। निसार अहमद का बयान देखें, कहा, पाकिस्तानियों ये कुत्तों की लड़ाई नहीं, ये नूरा कुश्ती है। अपना वक्त बर्बाद ना करें और इससे दूर रहें। किसी ने क्लिप शेयर करते हुए लिखा, आओ बिलावल एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन में लड़ेंगे। वाह जी वाह, एक बार फिर अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए नूरा कुश्ती का नया राउंड। बिलावल आओ मिलके आज ये वादा करें कि हम मुखालिफत में कभी इतने आगे नहीं जाएंगे। आप वादा करो कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे। शर्जील मेमन ने सहाफ़ी से मोबाइल लेकर बताया, मैंडेट किसी और का था। मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार पर काबिज हुई है। नवाज शरीफ भी हमेशा चोर दरवाजे से आया, मरियम नवाज भी चोर दरवाजे से। मेरे भाई आप साफ ही हैं, इस मोबाइल दिखा एक सेकंड। अब ये बोलूँ ये मेरा मोबाइल है, मैं बोलूँ मेरा मोबाइल है, मैं साथ पूरा कैमरा आपसे लिया है, तो ये मेरा तो नहीं हो गया ना भाई। इसी तरीके से मैंडेट जो है वो चोरी किया गया। बेशक खुद भी करप्ट और बद किरदार है, लेकिन फार्म 47 की धांधली को एक्सप्लेन बिल्कुल ठीक किया है। सदीक जान ने लिखा, कश्मीर में जियो के रिपोर्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल को मुबारकबाद दी कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरनेट चला दिया गया। अंदाजा लगाएं कि आम लोगों के लिए इंटरनेट बंद था, लेकिन बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरनेट चला दिया गया ताकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भरपूर कवरेज हो। और कितने सबूत चाहिए कि ये पूरा स्टेज ड्रामा पहले से प्लान है। साकिब बशीर ने कहा, पूरी सियासी तारीख ही उखेड़ कर रख दी, लेकिन अपना नहीं बताया कि इनके अब्बू जान भी फार्म 47 की पैदावार हुकूमत की सपोर्ट से सदर के ओहदे पर बरजमान है, फिर इन्हीं की सपोर्ट से चेयरमैन सेनेट बरजमान है।
پھر اسی فارم 47 کی حکومت کی منظوری سے پنجاب KPK کے گورنر برجمان ہیں. پھر 26ویں اور 27ویں ترمیمیں جن کے کریڈٹ لیتے بلاول نہیں تھکتے، وہ جن سے پورے نظام کی تباہی ہوئی، وہ بھی فارم 47 کا ہی ووٹ تھا. عظمہ بخاری نے کہا بلاول صاحب نے کل کسی کا گلا پکڑا اور پھر ساری رات پاؤں پکڑے. ملیح ہاشمی نے جواب دیا ایسا یقیناً ہوا ہوگا، لیکن عظمہ بخاری تو یہ بات نہ ہی کریں. اگر پیپلز پارٹی نے جواباً مریم نواز کی خوش آمدوں کا سلسلہ کھول دیا تو کیا؟ دھاندلی الزامات پر سہرش مان نے ٹویٹ کیا دونوں نے سچ ہی کہا ہے. اب سوچئے کتنے ستم کی بات ہے کہ ان نسل در نسل ووٹ چور جماعتوں نے کیسے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ مفلوج کر دی، آئین پاکستان دفن کر دیا. اب آپ پاکستانی سمجھ گئے ہوں گے کہ انہوں نے عدلیہ اور آئین پر حملہ کیوں کیا، کیونکہ چور سب سے پہلے اس قانون پر حملہ آور ہوتے ہیں جو ان کی چوری پر سوال اٹھائے. یاد رہے عوام میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی دو مختلف ناموں کے ساتھ ایک ہی جماعت سمجھی جاتی ہے. پیپلز پارٹی زندہ باد. کشمیر میں تحریک انصاف کے بائیکاٹ کے بعد دونوں پرانی جماعتیں عجیب نشے میں ہیں. جو پیپلز پارٹی کو پہلے بھی کئی بار چڑھ چکا ہے لیکن عمران خان کے ایک بیان سے فوراً اتر جاتا تھا. پچھلے 8 سال سے نون لیگ کے ساتھ مل کر سیاست کرنے والی پیپلز پارٹی کا مقصد اب یہ تاثر دینا ہے کہ ہم ایک نہیں بلکہ دو مختلف نظریات کی مختلف پارٹیاں ہیں. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کا نظریہ صرف کرپشن اور لوٹ مار ہے. یاد رہے 2024 کے انتخابات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ الیکٹیبلز کا روایتی دور اب دم توڑ چکا ہے. اگر یہ جماعتیں صرف فارم 47 اور مصنوعی سہارے کے بلبوتے پر یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ عوام کو دوبارہ اسی پرانے دور میں دھکیل دیں گی تو یہ ان کی شدید خوش فہمی ہے. زمینی حقائق بدل چکے ہیں.